हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या हो। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी ये लास्ट एक्सपायरी हमारी वीकली, इसके बाद मंथली एक्सपायरी कंटिन्यू हो जाएगी। तो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, एक दो लॉट में ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस आया तो लॉस, वो बुक करके हम लोग चलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें डेली हमारा एनालिसिस रहता है बैंक निफ्टी पर क्या लगता है कल के लिए। अगर आपने किसी ने हमारा फ्राइडे का या फिर जो हमारा लास्ट प्री मार्केट एनालिसिस था उसमें हमने कुछ क्लियरिटी दी थी, कुछ लेवल्स दिए थे जिस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और स्ट्रेटेजी बताई थी बाय ऑन डिप्स की। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट फॉलो कर रहा है। आज की क्लोजिंग है 51,812 की, और आज के दिन में हाई ये यहीं पर गया 52,200 अराउंड, हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं इसके अराउंड ही बैंक निफ्टी चल पाया। जब तक 52,510 के ऊपर नहीं निकलता और सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये एक अच्छी बाइंग है। एग्रेसिवली हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, या फिर बड़े क्वांटिटी में हम लोग बाय कर सकते हैं, या फिर ये बाइंग सस्टेनेबल है। तो इंट्राडे ट्रेडर तो भाई डिप मिला, जैसे आज हमें यहाँ पर ये डिप मिला, हमने बाय कर लिया, हमारा प्रीमियम जो 400 का था वो चला गया था 1,1100 रुपये, तो वो तो एक फ़ायदे वाली बात हो गई। अब हमें शॉर्ट कब करना है, इसके जब पास में आ जाए एसएल हमें लगाना है 52,550 या फिर 52,600 तक का हम लोग स्टॉप लॉस डाल देंगे। नीचे में टारगेट्स क्या, जितना मिल जाए उतना अच्छा, और दिन का दिन में पोजीशन खत्म कर देंगे। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने की झंझट नहीं लेंगे। ओवरनाइट कैरी क्या करना है, कॉल करना है। कॉल क्यों कैरी करना है, क्योंकि नीचे हमारे पास 51,000 का सपोर्ट है। रेट कट्स को लेकर के अगर वहाँ से कुछ अनाउंसमेंट आ जाता है, रॉकेट हो जाएंगे बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू सेक्टर भी अच्छा भागेगा। तो उन सब चीज़ों के तहत हम लोगों को ओवरनाइट कैरी करना है, तो कॉल साइड बाय करना सेफर ज़्यादा दिख रहा है। नीचे अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग करना, 51,000 के पास में करेगा, 52,510 के पास में सेल करेगा, लेकिन सेलिंग में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। अगर बाइंग में आप नहीं रखो एक बार तो नीचे एवरेज करके निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन सेलिंग में फंसे तो मुझे नहीं पता कि भाई 54,000 भी आ जाए, अगर 52,510 के ऊपर जाकर के सस्टेन कर जाए। बैंक निफ्टी क्लियर। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में अभी भी डर बना हुआ है। डर यही है कि एफआईएस की सेलिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो लोग सेल कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटी के साथ साथ में एक ये चीज़ है ना, रेगुलर बेसिस पर सेल हो रहा है। हालांकि ये सेलिंग बड़ी नहीं है। अगर हम लोग बात करें, एफआईएस ने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया। उनका 1.5 लाख करोड़ के सामने अगर इसका हम लोग समझें 1,50,000 करोड़ उनका अभी मार्केट में इन्वेस्टेड भी हमारे इंडियन मार्केट में, मुझे आंकड़े एकदम क्लियर नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने सेलिंग की वो 1 से 1.5% अमाउंट की ही सेलिंग की, तो कोई बड़ी सेलिंग नहीं कर दी। अगर वो बड़ी सेलिंग करते तब निफ्टी का संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे अभी निफ्टी को मेन संभाल कौन रहा है, आज के दिन में किसने संभाला भाई। आज के दिन में निफ्टी हमने देखा फ्लैट बंद हुआ। फ्लैट बंद क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और कुछ ऑटो स्टॉक्स ने निफ्टी को संभाल लिया, नहीं तो आज निफ्टी गिरने से नहीं बचता। ओवरनाइट ओएनजीसी के रिजल्ट्स हैं, कल देखते हैं कैसा रहता है। मेरी पर्सनल पोजीशन है, बाकी देखेंगे कल कहाँ पर खुल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो गिरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर था, इस वजह से आज हमने देखा ऑयल मार्केटिंग रिलेटेड स्टॉक्स से थोड़े से नीचे गिरे थे। यूपीएल के मार्केट में रिजल्ट्स खराब आए तो यूपीएल भी नीचे गया। अब कल के दिन में देखते कहाँ जाता है, लेकिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स 24,050। आप एक काम कर सकते हो निफ्टी के अंदर, देखो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेड करना है, बाय सेल करना है मार्केट में, तो रिस्क लिए बिना नहीं होगा। 23,950 का डालो स्टॉप लॉस। जितना बाय करना उतना करो, आपका रिस्क एपेटाइट जितना अलाउ करे। समझो आपने बाय किया 24,100 पर बाय कर रहा है, या फिर 24,200 पर बाय कर रहा है। आपको पता है अगर नीचे गया तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 250 पॉइंट्स या फिर 150 पॉइंट्स का आपका रिस्क है। तो अगर समझो आपको 150 पॉइंट्स का रिस्क लेना है, आप एक लॉट से ले सकते हो, 2 लॉट से, या 50 से, या 100 से। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका क्या रहेगा, 24,400 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है, आप स्टॉप लॉस डाल करके बाय करो। नहीं तो अगर आपको अच्छे से अच्छे लेवल्स चाहिए, 24,500 के ऊपर निकल करके सस्टेन करो, वहाँ पर बाइंग करो। नीचे में या तो ये लेवल ब्रीच कर जाने दो 23,950 या फिर 23,900 के नीचे जाके सस्टेन करे, कुछ दिन टिके, तो फिर वहाँ पर हम लोग सेलिंग बना लेंगे। फिलहाल इन लेवल पर जहाँ पर निफ्टी बंद हो रहा है वहाँ पर सेल करने में कोई वो नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर आप सेल करके ट्रैप हो सकते हो। क्यों, ऊपर में भाई 25,000, 25,500, 26,000 तक की जगह है निफ्टी के अंदर। एफआईडीएस का डाटा थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर नेस्डैक आप देख रहे हो एकदम तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसी के सामने टीसीएस, विप्रो, जितने भी हमारे इन्फी आईटी स्टॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं।
तो आईटी स्टॉक्स निफ्टी को संभालने का काम करेगा और फार्मा भी अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को बचाएंगे और आने वाले समय में हो सकता है ये जो एफआईएस का अगर सेलिंग कम हो जाता है, फिर एफआईएस डाउन में थोड़ा बहुत बाय करना स्टार्ट करते हैं, तो निफ्टी अगेन रॉकेट हो जाएगा। तो लॉन्गर व्यू हमारा यही है, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी। बस ये है थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलना, जब महंगे भाव पर मिले और सस्ते भाव पर मिले तो थोड़ा सा एग्रेसिव, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है हर जगह पर आपको लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट पर क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो सेलर्स को सपोर्ट करी, कुछ चीज़ें बायर्स को सपोर्ट करे। डॉ जोन्स ऑल टाइम हाई पर है, एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए, लेकिन देखते कल के दिन में कैसा रहता है। बाकी मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।